गुड मॉर्निंग, राधे राधे। 4:30 बज गए थे। मैं 4:15 मॉर्निंग में उठ गई थी और फिर मैं फ़्रेश हुई, पानी पी के फ़्रेश होके मैं सीधा छत पे आ गई थी। और यहाँ बिल्कुल ठंडे पानी से अपना मैं मुँह धोती हूँ सुबह-सुबह। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह-सुबह ठंडे पानी से अपना एकदम फ्रेश फेस मतलब वॉश करके, और एकदम ठंडा-ठंडा आँखों में भी जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं स्टार्ट कर दी वॉक करना यहाँ से। सो मैं विदाउट स्लीपर यहाँ पे वॉक करना स्टार्ट कर दी थी और काफ़ी अच्छा लगा था। ठंडी ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। कितना पीसफुल एनवायरनमेंट होता है सुबह का, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को आजकल सुबह का टाइम इतना अच्छा लगता है कि मैं डेली ही मैं 4:30 तक उठ जाती हूँ और मैं मॉर्निंग में छत पे आके वॉक करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है। मैं लगभग 15-20 दिन से ऐसा कर रही हूँ। मॉर्निंग में छत पे आके 20 to 30 मिनट्स वॉक करती हूँ। मेरे को बड़ा सुकून आता है। यहाँ 5:30 बज चुके हैं लगभग और काफ़ी सुबह हो चुकी है वॉक करते करते। फिर मैंने मुँह धो लिया था और अब मैं यहाँ बैठ के योगा स्टार्ट कर रही हूँ। योगा में मैं शुरू में 5 मिनट्स कपालभाति करती हूँ और सुबह-सुबह इतनी शांति महसूस होती है, इतना इतना अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है सुबह उठ के। ये मेरे पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता है। अगर मैं सुबह जल्दी ना उठूँ ना तो मेरा दिन उतना प्रोडक्टिव भी नहीं होता है। और मॉर्निंग में उठो, सुबह-सुबह चिड़ियों की आवाज़ और आस-पास चारों तरफ हरियाली है, पेड़-पौधे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैं 5 मिनट कपालभाति करती हूँ और फिर मैं गर्दन की कुछ एक्सरसाइज़ करती हूँ क्योंकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं लैपटॉप से पढ़ाई करती हूँ तो मैक्सिमम टाइम लैपटॉप पे देखना, बैठे रहना और फ़ोन चलाना, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा नेक में पेन ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा नेक की एक्सरसाइज़ मतलब गले की एक्सरसाइज़ करती हूँ गर्दन के लिए थोड़ा सा, ताकि ठीक रहे। और सब कुछ करने के बाद मैं ठंडे ठंडे पानी से मुँह दोबारा से धोती हूँ, पैर धोती हूँ अपना, क्योंकि मैं वॉक की रहती हूँ तो पैर थोड़ा गंदा हो जाता है तो मैं हाँ पैर भी धो लेती हूँ, मुँह धो लेती हूँ और फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। नीचे आके 6:30 बजे तक मैंने अपना सारा काम फिनिश कर दिया था। बाहर पूरी सफाई कर ली थी क्योंकि मम्मी अभी है नहीं, वो नाना जी के यहाँ पे गई हुई हैं। तो मॉर्निंग में उठ के मुझे ही सारा काम करना था तो मैंने सफाई कर ली और फिर सफाई बाहर करके उसके बाद से मैं अंदर आई। अंदर आके मैंने चाय बनाया। वैसे तो मेरा चाय पीने का मन अब नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी पापा जी के लिए बना रही थी तो मैंने अपने लिए भी बना लिया। मैं सोचा थोड़ा सा पी लूँगी मैं। पापा को पानी देकर आई मैं सीधा थोड़ा घर घर की सफाई कर ली, बर्तन धो लिया, फिर पापा के लिए चाय चढ़ा दी। पापा भी वेट कर रहे थे चाय के लिए। यहाँ मैं चाय पत्ती के बाद ऐड करती हूँ, मेरे को आजकल दालचीनी की चाय बहुत अच्छी लगती है, मतलब थोड़ा सा दालचीनी और इलायची। तो इलायची ऐड करती हूँ और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, फिर उसको, और वो भी मैं पहले से नहीं रखती हूँ पीस के, इसको मैं फ्रेशली बिल्कुल थोड़ा सा कूट देती हूँ तो इसका फ्लेवर चाय में बहुत अच्छा आता है। ये मैंने अपनी आंटी के यहाँ से सीखा था, उन्होंने एक बार चाय पिलाई थी तो उसमें दालचीनी थी तो उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा था। अब ये चाय लेके मैं जा रही हूँ, पापा जी बाहर बैठे हुए हैं तो उनके पास जा रही थी, क्योंकि हम दोनों लोग सुबह साथ में चाय पीते हैं। और ये पापा, मुझे सब्ज़ी बनानी थी तो मेरे को बहुत काम था तो मैंने पापा जी को दे दिया कि आप लहसुन छील दो, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। फिर मैं चाय बनाई और हम लोग साथ में पी लिए। फिर मैं आ गई नीचे वर्कआउट करने। मैं कार्डियो करती थी बट मुझे वेट ट्रेनिंग भी बहुत पसंद है और मुझे पता चल गया है कि मतलब वेट ट्रेनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ़ैट लॉस हो चाहे कुछ भी हो, मसल्स मतलब कार्डियो से फिर मसल लॉस हो जाता है और वेट ट्रेनिंग करो तो मसल लॉस नहीं होगा, मसल बिल्ड होगा और साथ में फ़ैट लॉस होगा। तो मुझे वेट कम करना है और इसलिए मैं फाइनली आज चेस्ट और ट्राइसेप्स का वर्कआउट कर रही थी। तो अब ये चेस्ट का कर लिया, 4 चेस्ट का किया था और 3 वर्कआउट मैंने ट्राइसेप्स से किए थे। वो सारा मैं रिकॉर्ड नहीं की थी बट मैंने किया था। फिर ये एक स्क्वाट्स होता है जिसका एग्जैक्टली नाम नहीं पता है, ये भी मैंने किया था।
क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसको करने के बाद मुझे बहुत स्वेटिंग होती है, क्योंकि इसको करने में हालत भी ख़राब हो जाती है। तो मैं पहले मैं कार्डियो करती थी, फिर कभी-कभी वेट ट्रेनिंग करती थी, बट अब मुझे समझ में आया है कि पहले वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, बाद में कार्डियो। तो मैं पहले वेट ट्रेनिंग करके फिर ये सारा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करती हूँ, और उसको करने के बाद तो पसीने-पसीने हो गए थे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ये वाला वर्कआउट करने में और हालत भी ख़राब हो जाती है। तो ये कर लिया था मैंने, और सबसे लास्ट में मैं स्किपिंग कर रही थी। स्किपिंग मैं ज़्यादा नहीं कर रही थी, पहले मैं 2000 करती थी, बट उस टाइम मैं वो नहीं करती थी, वेट ट्रेनिंग नहीं करती थी। बट अब मैंने वेट ट्रेनिंग को अभी 1-2 दिन से इंक्लूड कर लिया है वर्कआउट में। तो मैं रस्सी कूदती हूँ सिर्फ 1000 गिन के पूरा कूदी हूँ मैं 1000, और उसके बाद से पूरा वर्कआउट सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत एनर्जेटिक फ़ील कर रही थी और मतलब काफ़ी खुश थी मैं। अच्छा वर्कआउट सेशन रहा पूरा लास्ट। आई फिनिश्ड माई वर्कआउट। आई एम सीरियसली वेरी मच एग्जॉस्टेड। मॉर्निंग में हाफ आवर की वॉकिंग छत पे, उसके बाद से थोड़ा सा योगा, देन नीचे आई मैं कुछ काम, और अभी चेस्ट के 4 वर्कआउट किए हैं डंबल से। फिर उसके बाद से जंपिंग जैक्स 50 के 4 सेट्स। देन मैंने क्या किया था याद नहीं आ रहा है। हाँ, वो स्क्वाट्स वाला एक और वर्कआउट होता है, आई डोंट नो नेम ऑफ दैट वर्कआउट, बट वो किया था। और फिर उसके बाद से स्किपिंग रोप, रस्सी में कूदी हूँ 1000 रस्सी। एंड उसके बाद से एक और वर्कआउट किया है, लेग का है वो, एक साइड वॉल पे ऐसे करके और पैर ऐसे एक साइड से उठाते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द नेम ऑफ दैट वर्कआउट, वो मैंने किया है 15 के 3 सेट्स। सो फाइनली पूरा फेस एकदम रेड हो गया है, हालत ख़राब है बिल्कुल भी। बाप रे, फेस एकदम रेड हो जाता है वर्कआउट करने के बाद। पूरा भीग चुकी हूँ मैं, माय गॉड। मुझे लगता है कि मैं नहा लूँगी देन मैं प्रोटीन पीऊँगी, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, मैं प्रोटीन लेकर आई हूँ, तो आज मुझे प्रोटीन पीना है। और ये है मेरी हालत, पूरी भीग चुकी है भाई साहब, पूरा हाथ वगैरह सब का। अच्छा लगता है लेकिन ओके। वर्कआउट फिनिश करते ही मैं तुरंत ठंडे पानी से नहा ली थी, और अब नहा के मुझे काफ़ी फ़्रेश फील हो रहा था। तो नहा के मैं ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम है मेरा, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये मेरा तीसरा ट्यूब है, इसके पहले 2 ट्यूब ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं और मम्मी, हम दोनों लोग सिर्फ इसे यूज़ करते हैं। तो इसको लगा के, मतलब मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो मेरे फेस को सिर्फ यही सूट करता है, तो मैं इसे लगाती हूँ, और इसे लगा के मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। और ये है मेरा लुक, फ्रेश बिल्कुल, और लगा लिया, अच्छा लग रहा है। मम्मी के रूम में बैठी हूँ, मम्मी को मिस कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी गई है नाना जी के यहाँ, और मुझे याद आ रही है मम्मी की बहुत। और ये मैं बैठ गई हूँ अपना प्रोटीन पाउडर लेकर, और मैंने अच्छे से शेक करके इसको रेडी कर लिया था, और अब मैं इसे पी रही हूँ, क्योंकि वर्कआउट के बाद मसल ब्रेकडाउन होता है, तो फिर थोड़ा सा थकान सी महसूस होती है। प्रोटीन पी के अच्छी रिकवरी हो जाएगी, तो इसलिए मैं नया ही प्रोटीन शेक की हूँ। और अभी ये मेरा फर्स्ट डे था, प्रोटीन पाउडर सॉरी, ये फ़र्स्ट डे था, मैंने ट्राई किया, मैंने इसका अलग से व्लॉग भी डाला है। और मतलब सही था, इसको पीने के बाद मुझे एनर्जेटिक फ़ील हो रहा था, मुझे अच्छा लगा मुझे पी के। ये इसका फ्लेवर भी अच्छा था और सही था। फिर 1-1.5 घंटे बाद मैं नाश्ता लेके बैठी, जो कि था ये
एक रोटी रात की सब्ज़ी बची थी और दही ले लिया। फिर उसके बाद से ड्राई फ्रूट्स खाए और ये दोपहर का खाना है। दोपहर में मैंने चने दाल और लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मैं और पापा हैं बस, तो आज दाल चावल नहीं बनाया था, मूड नहीं था बनाने का। और मम्मी भी नहीं है, मम्मी गई हुई हैं, तो क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने मतलब लौकी रखी थी मैं ले आके, तो चने दाल और लौकी की सब्ज़ी ये मुझे बहुत पसंद है। ये रोटी के साथ और चावल के साथ दोनों के साथ अच्छी लगती है। फिर मैंने दही खा लिया लास्ट में, और ये शाम को चाय और एक ब्रेड रखा था तो मैंने खा लिया। मैं चाय से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। फिर मैं पढ़ रही थी, तो मैं 1 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद से बहुत आवाज़ आ रही थी, तो मैंने छत पे आके देखा कि क्या हो रहा है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने देखा कि जेसीबी आई हुई है, और हमारे घर के पीछे मैरिज हॉल है, तो इसे तोड़ा जा मतलब पीछे रूम्स थे कुछ, तो मे बी इसे तोड़ के दोबारा से सही से रूम बनवाएँ। बट वही मैं देख रही थी कि जेसीबी कैसे बिल्कुल खड़ी दीवार एक ही बार में धक धक तोड़ दे रही थी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से। तो मैं काफ़ी देर तक यहीं पे थी, जब तक ये पूरा गिरने गया, पूरा सारा टूट नहीं गया, तब तक मैं यहीं पे थी। मैं देख रही थी कि मतलब कैसे-कैसे हो रहा है, और पीछे घर के पीछे ही है, तो मैं देख रही थी कि कुछ हमारे तरफ कुछ नुकसान ना हो जाए। वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं, बट स्टिल मैं देख रही थी कि मतलब कैसे ये सारा टूट रहा है और अब सारा कुछ हो गया। काफ़ी देर से आवाज़ आ रही थी। देखिए कैसे एक ही बार करते सारे ईंटें बिल्कुल लाइन से गिर रहे हैं, भाई साहब बाप रे। फिर देखा ये प्यारा सा सनसेट व्यू। चलिए बाय।